Hello guys, I'm Dr. Apuru Taylor, first resident of orthopedics in एम्स बिलासपुर। सो नीट पीजी का सिर्फ एक ही दिन बाकी है और रात के 12 भी बज चुके हैं। तो मेरे मुझे भी सोने जाना है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके। एंड थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। ओके। तो हम एमसीक्यू स्किल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने जितने भी एमसीक्यूज मैं कर रहा था ना, जितने भी क्यू बैंक या पीवाईक्यू करे, तो मैंने एक डायरी मेंटेन की थी कि उसमें मैं एमसीक्यू सॉल्विंग फिलोसॉफी लिखता था। राइट, एमसीक्यू सॉल्विंग इज ऑल्सो फिलोसॉफी। मैं जैसे जैसे आपके साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा ना, आपको पता चलेगा। राइट। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंस्टिंक्ट को कहाँ फॉलो करना है और इंस्टिंक्ट को कहाँ फॉलो नहीं करना है, ये आपको आना चाहिए। राइट। तो हम देखेंगे ना, तो क्वेश्चंस हमको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। तो एक जो होते हैं शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। राइट, कि सिंगल लाइन में एक क्वेश्चन होगा और उसका आंसर वन वर्ड में होगा। लाइक एक इमेज दे दी, क्या आइडेंटिफाई द इमेज, माइक्रो में कोई इमेज दे दी, पैथो की कोई हिस्टोपैथ की इमेज दे दी, तो आइडेंटिफाई द इमेज। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, नंबर्स दे दिए। राइट। तो ऐसे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हमको अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करनी है। राइट। उसमें जो हम चार ऑप्शन पढ़े और फर्स्ट ऑप्शन जो क्लिक हो गया, तो वही हो आंसर होगा मोस्टली। ओके। तो मतलब इतना भी एक्यूरेट, ये सारे पॉइंट्स इतने भी एक्यूरेट नहीं है, बट 80% एक्यूरेसी आई कैन गारंटी। ओके। मतलब मुझे इतने हेल्प हुए थे। ओके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इंस्टिंक्ट को कहाँ फॉलो नहीं करना है। पहले तो मैंने डिस्कस कर लिया इंस्टिंक्ट को कहाँ फॉलो करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। राइट। पर इंस्टिंक्ट को कहाँ फॉलो नहीं करना है। ओके। तो जो क्वेश्चन वाले, सॉरी, जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए ना, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, राइट, कि जिसमें हम डीप जाके कोई आंसर ढूंढ के लाते हैं। ओके। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमें अपनी इंस्टिंक्ट पर नहीं जाना है, क्योंकि एमसीक्यू जो एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं ना, दे हैव सम रैंडम वर्ड्स, दे कैच अवर इंस्टिंक्ट। राइट। उन वो लोग कुछ ऐसा रखेंगे कि आपका ऐसा दिल धड़क धड़क के बोलेगा कि भाई यही आंसर होगा, भले तेरा कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में, पर आंसर तो यही होगा। पर उसमें ऐसा नहीं करना है। जो भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, उसमें डीप तक जाओ और उसमें जो आंसर आए ना, वही आंसर टिक करना है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में इंस्टिंक्ट फॉलो नहीं करना है। ओके। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर कुछ बच्चे होंगे, वो तो कहेंगे कि हमको तो इंस्टिंक्ट ही नहीं आता, और इंस्टिंक्ट आती है तो भी दो में आती है, तो भी क्या करें, दो ऑप्शन में और वो भी होता है ना कि दो ऑप्शन रूल आउट हो गए, अभी दो ऑप्शन में अटक रहे हैं, अभी क्या करें। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया रूल मैंने कहीं से पढ़ा था, नाटो रूल। ओके, नाटो रूल। उसमें क्या होता है कि अगर यू आर कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द टू ऑप्शन, तो अभी क्या करोगे। तो एक ऑप्शन को ढक लो पूरी तरह से। राइट। लाइक ए एंड बी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, तो ए ऑप्शन को ढक दो, उसको पढ़ो ही मत। ओके। एंड फोकस्ड ऑन बी ऑप्शन, देन रीड द क्वेश्चन। ओके। फिर क्वेश्चन पढ़ो और बी ऑप्शन को देखो। ओके। क्या लग रहा है आपको कि ये बी ऑप्शन सही होगा। ओके। और जो वो इंस्टिंक्ट आएगी ना कि हाँ वो सही है, तो फिर उसे टिक कर दो। ओके। या फिर थोड़ा भी उसमें डाउट गया ना, कि 10% भी डाउट हो गया कि नहीं यार ये नहीं आएगा, तो फिर ए ऑप्शन को क्लिक कर दो। राइट। तो मतलब जो इस ये चीज़ में अटक जाते हैं ना, कि दो ऑप्शन है और उसमें से रूल आउट नहीं हो रहा है, तो इसमें यू कैन डू बेस्ट थिंग इन द एग्जाम इन इज दिस नाटो रूल, कि एक ऑप्शन को ढक दो और दूसरे ऑप्शन को देखो कि भाई ये आंसर है कि नहीं, तो अंदर से जो आएगा ना वो आपको पता चल जाएगा। राइट। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो है कि हम देखते हैं ना कि अभी जो क्वेश्चन पैटर्न जो बन रहा है, उसमें वो लोग ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। राइट। तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो वो सेंटेंस होता है ना, उसमें ओनली, ऑलवेज, ऐसे जो हाई फाई वर्ड्स यूज करे हैं ना, मतलब ओनली, ऑलवेज दिस प्रोसेस अकर, ओनली इन दिस कंडीशन अकर, तो ये क्वेश्चन हमेशा फॉल्स होते हैं। ओके। मतलब 80 to 90% वो फॉल्स ही होते हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है। ओके। तो ये रही एमसीक्यू स्किल्स की बात। और
दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ माइंडसेट। ओके। आपने कितना पढ़ा है, आपके दोस्तों ने कितना पढ़ा है, आपके दोस्त ने तो पूरे 3 साल पढ़ा है, आपने तो सिर्फ लास्ट ईयर में ही पढ़ा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करती है सिर्फ एक चीज़, कि आपको वो 3.5 घंटे में अपना 100% देना है। बराबर। अब आप 100% कैसे दे पाओगे, राइट? अगर एग्ज़ाम हॉल में आप एंटर हुए और आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि पेपर अच्छा नहीं गया तो पेपर कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, डोंट थिंक अबाउट दैट। ओके। एग्ज़ाम हॉल में एंटर होते ही सब कुछ भगवान जी पे छोड़ दो, कि भगवान जी आप देख लो। ओके। एंड उनको बोल दो कि मैं मेरा 100% दूंगा, बाकी आप देख लो। और भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते स्तंगोस्त कर्मणि। राइट। अपना काम सिर्फ कर्म करना है, तो उस पर ही फोकस करो कि हाउ कैन, मतलब आप कैसे अपना 100% दे सके वो 3.5 घंटे में। ओके। टाइम लिमिट की जो स्ट्रेटजी बनानी वो अपने हिसाब से बनाओ, किसी और की स्ट्रेटजी क्यों फॉलो करनी। अभी वो मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजी चल रही है कि 5 मिनट लास्ट में स्पेयर रखने की, बाकी वो रिव्यू करने के लिए। पर मैं ऐसा नहीं करता था, मुझे ऐसा, मतलब मतलब मुझे ऐसा फाता ही नहीं था। या फिर क्या बोले, मैं उस टेक्निक से इतना कंफर्टेबल नहीं था, राइट, इन सोफिस्टिकेटेड मैनर। तो ओके। तो वही है कि एक तो टाइम स्ट्रेटजी आपको खुद की बनानी है, और जो जो आप जीटी में जो स्ट्रेटजी यूज़ करते थे ना वही करनी है। ऐसा नहीं कि एंड एंड टाइम पे किसी का वीडियो देख लिया कि ओ भाई अभी तो 5 मिनट लास्ट में देनी पड़ेगी रिव्यू के लिए। नो, नॉट लाइक दैट। ओके। आपको जो आपके सेल्फ के लिए जो अच्छा लग रहा है ना वही करिए, राइट। एंड हाँ, और बस ऑल द बेस्ट। ओके। एंड ऑल द बेस्ट।